हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लूसी के साथ होती है, जो एक स्कूल टीचर है। अभी वो अपने स्कूल में होने वाले कोई इवेंट के लिए यहाँ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। और जैसे ही लोग ब्रेक लेते हैं तभी लूसी के पास उसका कलीग जाओ आ जाता है और वो उसे कॉन्सर्ट की टिकट दिखाते हुए उसे वीकेंड पर कॉन्सर्ट देखने के लिए पूछ रहा होता है। पर लूसी उसे तुरंत ही रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो वीकेंड पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाली है। तो वो कहता है कि लेकिन तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था ना। लूसी कहती है कि अभी जस्ट ही मिला है और वो रिहर्सल करने का बहाना करते हुए उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो फिर जाओ यहाँ से गुस्से में चला जाता है और तभी लूसी की फ्रेंड जिया उसे कहती है कि जाओ की मॉम स्कूल की ओनर है, फिर भी तुमने उसे रिजेक्ट कर दी। मैं तुम्हें बता रही हूँ कोई रिच लड़का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो लूसी कहती है कि क्या पैसे होने इतने जरूरी है? तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, पर लूसी कहती है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं जरूरी है। तभी स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह बात करने लगते हैं कि लगता है सिटी के लीडर आ चुके हैं, वो उसे पिक करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो ये लोग यहाँ बातें करने लगते हैं कि आखिर वो लीडर है कौन जिसे प्रिंसिपल खुद लेने गए हैं। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर कार आके रुकती है और उसमें से हमारा मेल लीड फैंग बाहर निकलता है और उसका वेलकम करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल बाहर तक आते हैं और उसे साथ लेकर जाते हैं। फिर इसके बाद इवेंट स्टार्ट होने में आधा घंटा बचा होता है, तो फैंग को वो लोग थोड़ा देर रेस्ट करने बोलते हैं। फिर यहाँ फैंग जब स्मोकिंग कर रहा होता है, इतने में लूसी सीढ़ियों से उतरते हुए आ रही होती है और अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि लिफ्ट कितनी देर लगा रही थी, तो मैं सीढ़ियों से टाइम पर पहुंच जाऊंगी। और फिर जैसे ही वो फैंग को स्मोकिंग करते हुए देखती है तो वो जाते हुए कहने लगती है कि मुझे सिगरेट पीने वाले लोग से बहुत ही नफरत है। ऐसा कहकर वो चली जाती है और फैंग यहाँ उसकी बातें सुन लेता है। फिर इसके बाद इवेंट स्टार्ट हो जाता है और लूसी जब यहाँ सभी लोगों के साथ डांस कर रही होती है तो फैंग उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है जिसने आज उसे स्मोकिंग करते हुए देख ली थी। और फिर इवेंट खत्म होते ही वो तुरंत यहाँ से जाने लगता है और जिया उसे देखते हुए कहती है कि वैसे ये जो सिटी का लीडर है ये तो बहुत ही यंग है। फिर इवेंट खत्म होने के बाद सभी टीचर्स वगैरह यहाँ साथ में डिनर कर रहे होते हैं और तभी जाओ यहाँ पर लूसी की तारीफें करने लगता है कि वो सबसे अच्छी डांसर थी और उसे ड्रिंक टोस्ट करने के लिए कहता है। तो लूसी तो जूस पीने जा रही होती है। इस पर वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, आज स्कूल की एनिवर्सरी है तो कम से कम थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो और ड्रिंक टोस्ट करो। तो फिर इसे मानना पड़ जाता है और वो ड्रिंक कर लेती है। फिर यहाँ सभी बातें करने लगते हैं कि वैसे जो लीडर आया हुआ था उसने कोई भी स्पीच और इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दिया। इतने में लूसी का एहसास होता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, तो वो वॉशरूम जाने का बहाना करके यहाँ से बाहर निकलती है और वो इतनी ज्यादा नशे में हो जाती है कि बिल्कुल भी चल भी नहीं पा रही होती है। इतने में इसके पास जाओ पहुंच जाता है और वो उसे टच करने लगता है, तो लूसी उसे दूर करती है। तो फिर वो कहता है कि अब ज्यादा एक्टिंग मत करो, उस ड्रग का असर अब तुम पर शुरू हो चुका होगा, तो आखिर ऐसे कैसे तुम बचोगी। फिर वो उसे हैरेस करने की कोशिश करता है पर लूसी यहाँ से जल्दी से भाग लेती है और वो एक होटल रूम में आ जाती है जो कि किसी और का नहीं बल्कि फैंग का होता है। और फैंग इसे देखते के साथ ही कहता है कि तुम यहाँ रूम में कैसे आई। वो यहाँ से जैसे बाहर जाने लगता है तो लूसी तुरंत ही उसे पकड़ के रोकती है और कहती है कि प्लीज दरवाजा मत खोलना। तो फैंग कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है मुझे सेडिस करने के लिए। तो फिर ये कहती है कि किसी ने नहीं, मुझे मेरे कलीग ने ड्रग दे दी है। ये सुनते के साथ ही फैंग कहता है कि रुको, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। फिर वो कॉल लगाने जा रहा होता है कि वो सोचने लगता है कि अगर यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंचती है और अगर इस लड़की को यहाँ उसके रूम से बाहर जाते हुए अगर किसी ने देख लिया तो फिर उसकी इमेज खराब हो जाएगी और क्या पता ये किसी की प्लानिंग हो। तभी इतने में लूसी उसके पास आकर उसे किस करने लगती है, तो फिर ये उसे दूर करता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लूसी उसे अपना नाम बता देती है। तो फिर ये कहता है कि तुम चाहती क्या हो। लूसी कहती है कि तुम बस मेरी हेल्प कर दो और फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती लूसी बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। फिर फैंग उसे उसके कपड़े दे देता है और उसे पूछता है कि अगर तुम्हें ये सब करने के लिए किसी ने फोर्स किया है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें इन सब से बाहर निकालूंगा। तो लूसी कुछ नहीं कहती है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो भी वो मना करती है। तो फैंग कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम चाहती हो कि हम ऐसे प्रिटेंड करें कि कुछ भी नहीं हुआ है, देखो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। तो लूसी कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है और वो पूछती है कि क्या अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो फिर वो दूसरी तरफ फेस कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें रोका नहीं। फिर लूसी यहाँ से भागने लगती है पर जैसे वो दरवाजा खोलती है तो फैंग का असिस्टेंट खड़ा होता है, वो लूसी को जाने नहीं दे रहा होता है। तो फैंग कहता है कि उसे जाने दो। तो फिर वो तुरंत ही भाग जाती है और फैंग सोचता है कि लगता है मैं ज्यादा सोच रहा था। हम देखते हैं कि फिर लूसी घर आ जाती है और वो शावर लेते हुए सोच रही होती है कि जाओ ने जो किया है उसमें तो वो सक्सीड हो गया, लेकिन मैं उससे जरूर बदला लूंगी। फिर इसके बाद लूसी पुलिस को कॉल लगाने जा रही होती है पर फिर इसे याद आता है कि इसकी फ्रेंड जिया ने इसे इस बारे में बताई थी कि जाओ की मॉम स्कूल की ओनर है।
फिर ये सोचती कि नहीं, पहले मुझे एविडेंस की जरूरत है। फिर नेक्स्ट डे लूसी स्कूल आ जाती है और वो देखती है कि जाओ यहाँ पर किसी लड़की से बातें कर रहा होता है और उसकी तारीफें कर रहा होता है। तो लूसी तो उसे इग्नोर करते हुए यहाँ से जाने लगती है और तभी जाओ से देखते ही जल्दी से उसके पास आ जाता है और लूसी जानबूझ के तभी रिकॉर्डर चालू कर लेती है और फिर उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी कल रात मुझे ड्रग देने की। तो फिर वो कहता है कि वैसे वो ड्रग का असर काफी ज्यादा हार्ड था, तो बताओ तुमने आखिर उस इश्यू को कैसे सॉल्व करी, आखिर खुद तो सॉल्व नहीं कर सकती हो ना। ऐसा बोलकर वो हंसने लगता है। तो फिर ये चिल्लाती है कि यानी तुम मान रहे हो कि तुमने मुझे ड्रग दिया है। तो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने रिकॉर्डर चालू करी हुई हो, लेकिन तुम्हारी सीक्रेट रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं होगा। तुम बस एक पावरलेस स्कूल टीचर हो जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो फिर ये सुनने के साथ ही लूसी उसे थप्पड़ लगा देती है और उसे कह देती है कि ये रिकॉर्डिंग कोई काम की नहीं होगी तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो फिर वो भी उसे धमकी देता है कि देखते हैं कि तुम मेरा क्या ही बिगाड़ोगी। ऐसा बोलकर फिर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैंग अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे लूसी की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दे देता है। तो फिर फैंग को पता लगता है कि वो एक स्कूल टीचर थी। फिर ये सोचता है कि मैंने सच में उसे गलत समझा और फिर वो याद करता है कि उसने उसे बताई थी कि किसी ने उसे ड्रग दिया था। फिर ये तुरंत ही लूसी के स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करके उन्हें वार्निंग दे देता है कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने टीचर्स का ख्याल रखना और उनके साथ कभी कुछ न गलत होने देना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती ही लूसी को यहाँ पर उसकी फ्रेंड जिया की कॉल आती है और वो उसे बताने लगती है कि मुझे ना तुमसे एक काम था। एक्चुअली ना मेरा भाई इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ बिजनेस डील करने के लिए आया है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल ट्रांसलेटर था वो कोई काम से आ नहीं पाया। तो क्यों ना तुम यहाँ पर आ जाओ, मेरे भाई की हेल्प कर दो और तुम्हें वो अच्छा खासा पे करेगा। तो लूसी मान जाती है क्योंकि वो सोचती है कि पैसे कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद लूसी और जिया साथ में यहाँ जैसी होटल में पहुँचते हैं तो यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि फैंग अपने सारे लोगों के साथ आया होता है और वो यहाँ लूसी को देखकर खुश हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। फिर लूसी अपना काम खत्म करने के बाद जब बाहर आती है तो वो तुरंत ही टैक्सी बुक करती है। इतने में उसके सामने कार आके रुकती है तो ये सोचती है कि टैक्सी इतनी जल्दी आ गई, पर ये तो फैंग की कार होती है और वो इसे कार में बैठने के लिए बोलता है। तो कहती है कि नहीं जरूरत नहीं है, मैंने टैक्सी बुक कर चुकी हूँ। तो कहता है कि बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। तो लूसी कार का पीछे का डोर खोलने वाली होती है। इतने में वो कहता है कि आगे बैठो, क्या तुमने मुझे ड्राइवर समझी हो। तो फिर लूसी बैठ जाती है और फिर फैंग उससे सॉरी कहने लगता है कि पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था और वो उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारा कलीग अभी भी तुम्हें हेरस कर रहा है। तो लूसी कहती है कि नहीं, अभी वो मेरे पीछे नहीं पड़ा। फिर फैंग खुश हो जाता है कि लगता है लास्ट टाइम मैंने जो वार्निंग दिया था वो काम कर गई है। फिर वो इससे पूछता है कि क्या तुमने डिनर करी। तो फिर ये कहती है कि नहीं। फैंग उसे कहता है कि ठीक है फिर हम लोग साथ में डिनर करते हैं और वो उसे यहाँ होटल ले आता है। जैसे लूसी ये होटल देखती है तो वो याद करती है कि लास्ट टाइम हम लोग यहीं पर ही थे, आखिर इससे मुझे यहाँ पर क्यों लाया हुआ है। वैसे सोचने पड़ जाती है तो ये कहता है कि ज्यादा मत सोचो, हम लोग बस खाना खाने आए। फिर दोनों जब यहाँ डिनर कर रहे होते हैं तो फैंग पूछता है कि आज तुम होटल क्यों गई हुई थी। तो फिर ये बताती है कि मुझे ट्रांसलेटिंग का काम मिला था। फैंग पूछता है कि लेकिन तुम तो टीचर हो ना, तो क्या तुम्हें पैसों की कमी है। लूसी कहती है कि हाँ, और वैसे वो सबको होती है। फिर जब दोनों साथ में डिनर कर लेते हैं तो फैंग यहाँ पर लूसी को उसके घर तक छोड़ देता है और फिर उसे अपना फोन नंबर दे देता है और कहता है कि कभी मेरी जरूरत होगी तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, और उसे अपना नाम भी बता देता है। लूसी उससे थैंक यू बोलकर जल्दी से यहाँ से भाग जाती है और ये उसे जाते हुए देखकर स्माइल करता है। फिर लूसी यहाँ घर आने के बाद फैंग के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और उसके बारे में पता करके शॉक हो जाती है कि वो बहुत बड़ी पार्टी का लीडर है और बहुत ही हाई पोजीशन पर है। ये सोचती है कि सच में आखिर ये इतना यंग होकर इतनी बड़ी पोजीशन पर कैसे, लगता है इसके पीछे इसकी फैमिली का हाथ है। फिर लूसी को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि कल मैं जियांगजू शहर पहुंच जाऊंगी तो तुम मुझे पिक करने आना। लूसी सुनकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा, मैं कल आपको टाइम पर पिक करने पहुंच जाऊंगी। फिर हम यहाँ पर फैंग को देखते हैं जो कि अपने डैड के घर पहुंचता है और वो उसे देखते के साथ ही चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम शादी कब करने वाले हो। तुम्हारी एज वाले लोग पहले शादी करते हैं उसके बाद अपना करियर स्टार्ट करते हैं और तुम होके अभी तक अनमैरिड घूम रहे हो। तो फैंग कह देता है कि डैड मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर उसके डैड उसे बताने लगते हैं कि मेरे फ्रेंड की एक बेटी है जो कि काफी अच्छी है और काफी यंग भी है, तो मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। तो शैन ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तुरंत ही मना कर देता है। तो फिर उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी नजरों में मैं तुम्हारा डैड हूँ भी कि नहीं, पता नहीं तुम जैसे कोल्ड पर्सन को कोई लड़की मिलेगी भी कि नहीं। तो फिर फैंग कहता है कि डैड जैसे आपको मॉम मिल गई तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती। तो फिर उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ और तुम अपनी मॉम को बीच में ला रहे हो। तो फिर फैंग कह देता है कि डैड मैं अपनी चीजें खुद देख लूंगा। फैंग के डैड कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी जो मर्जी है वो करो।
लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमा इसमें एग्री करनी चाहिए और वो कल तुमसे मिलना चाहती है। ऐसा बोलकर उसके डैड चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लूसी अपनी ग्रैंडमा को पिक करने पहुंच जाती है और उनसे मिलकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि वैसे तो मैं छुट्टी में आपसे मिलने वाली थी, लेकिन लगता है ग्रैंडमा आपने मुझे ज्यादा मिस करी हो। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, मैं तुमसे तो मिलने आई थी, लेकिन हाँ एक और जन से मिलने आई थी। तो लूसी पूछती है कि वो कौन है। तो फिर उसकी ग्रैंडमा बताती है कि मेरी पुरानी फ्रेंड है, उसकी ना किसी सोल्जर के साथ शादी हुई थी और अभी वो जनरल की वाइफ है। फिर इतने में ग्रैंडमा की फ्रेंड यहाँ पर पहुंच जाती है और ग्रैंडमा उनसे मिलकर बड़ी खुश होती है और फिर वो लूसी को लेकर अपनी उस फ्रेंड के घर पर आ जाती है और उन्हें बताती है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। तो फिर लूसी उन्हें हेलो कहने लगती है। तो लूसी की ग्रैंडमा की फ्रेंड कहती है कि तुम तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो लूसी कहती है कि अभी नहीं। तो फिर ये सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि कितनी अच्छी बात है, मेरा भी एक ग्रैंडसन है और उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर वो लूसी की ग्रैंडमा से कहने लगती है कि चलो हम लोग एक दूसरे की फैमिली में शादी कर लेते हैं। तो फिर लूसी की ग्रैंडमा कहने लग जाती है कि तुम्हारा जो ग्रैंडसन है वो कुछ 40 इयर्स का है ना? तो ये बताती है कि नहीं 36 का है। तो लूसी की ग्रैंडमा कहती है कि लेकिन मेरी ग्रैंड डॉटर तो सिर्फ अभी 25 इयर्स की है, तो दोनों की जोड़ी बिल्कुल सुइटेबल नहीं है, तो ये भूल ही जाओ। तो फिर वो कहती है कि ऐसे कैसे सुइटेबल नहीं है, दोनों ही तो यंग है ना, एक काम करते हैं हम इन दोनों को मिलवा देते हैं। तो लूसी की ग्रैंडमा तो कह देती है कि नहीं नहीं, तुम्हारा ग्रैंडसन अब बिल्कुल यंग नहीं रहा है, वो ओल्ड हो चुका है। फिर इतने में फैंग यहाँ घर पहुंच जाता है और लूसी उसे देखते ही शॉक हो जाती है और उसके हाथ से स्नैक्स भी नीचे गिर जाता है। और फिर फ्रैंक की ग्रैंडमा उसे बताने लगती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पर आई हुई है। तो फिर फ्रैंक भी लूसी की ग्रैंडमा को हेलो कहता है। फिर इतने में लूसी वो गिरा हुआ स्नैक उठाने जा रही होती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे हमारी मिलिट्री फैमिली में खाना वेस्ट नहीं किया जाता है, तो इसे अब फैंक खा लेगा और वो उसे खाने को दे देती है। तो फैंक बेचारा लूसी को देखते हुए उसे खा लेता है और ग्रैंडमा ये देखकर खुश हो जाती है। और फिर इसके बाद जब ये लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं तो फैंक की ग्रैंडमा उसे लूसी से मिलवाने लगती है और लूसी को भी फैंक के बारे में बताने लगती है और कहती है कि कभी भी अगर तुम्हें कुछ भी काम हो तो तुम फैंक को बता सकती हो। फिर लूसी की ग्रैंडमा फैंक से कहती है कि मैंने सुनी तुम्हारी ग्रैंडमा से कि तुमने अभी तक शादी नहीं कर रहे हो, देखो अब तुम यंग नहीं रहे हो, जल्दी से शादी कर लो, तुम्हारे एज के लोगों के बच्चे भी हो चुके होते हैं और वो अभी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो फैंक कहता है कि ग्रैंडमा आप मुझे ऐसे टीज मत करो, मैंने सोच लिया हूँ कि मैं अपने आप को देश पे कुर्बान कर रहा हूँ। तो फिर इस पर ये लोग हंसने लग जाते हैं और ये सुनने के बाद तो यहाँ लूसी खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ मैंने किसी की फैमिली खराब नहीं करी। तो फिर फैंग उसे ऐसे हंसते हुए देखकर सोचता है कि आखिर वो खुश क्यों है, इसलिए कि मैं अनमैरिड हूँ। फिर डिनर के बाद लूसी बताने लगती है कि मुझे अब जाना होगा, कल मुझे क्लास के लिए भी जाना है। तो फिर फैंक की ग्रैंडमा लूसी की ग्रैंडमा को रोकने लग जाती है कि कम से कम तुम तो एक रात के लिए रुक जाओ। तो फिर लूसी की ग्रैंडमा यहाँ रुकने के लिए मान जाती है। लूसी कहती है कि ठीक है फिर ग्रैंडमा मैं जाती हूँ। तभी फैंक की ग्रैंडमा लूसी को रोकती है और फैंक से कहती है कि ये तुम्हें छोड़ देगा। तो लूसी कहने लगती है कि नहीं नहीं ग्रैंडमा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चले जाऊंगी। तो फैंक कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। फैंक लूसी को उसके घर तक छोड़ देता है और वो तुरंत यहाँ से जैसी जाने लगती है तो फिर फैंक भी बाहर आ जाता है और उसे बताने लगता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और वो उसे सपोर्ट कर सकता है। लूसी तुरंत ही उसे मना करने लग जाती है कि नहीं नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है, तुम हाई लेवल पर हो और मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। तो फिर ये कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं कह रहा था कि जिस मैन ने उस दिन तुम्हें परेशान किया था मैं उससे तुम्हें जस्टिस दिलाने में मदद कर सकता हूँ। तो ये सुनकर लूसी खुश होती है और कहती है कि अच्छा तुम्हारा ये मतलब था, देखो मुझे नहीं लगता कि वो मैन वापस मेरे पीछे पड़ेगा, तो मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि लूसी को यहाँ फील होने लगता है कि कोई जैसे उसका पीछा कर रहा है, तो वो काफी डर रही होती है। फिर वो जैसे अपने घर तक पहुंचती है तो सोचती है कि लगता है कोई नहीं है, पर फिर जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलती है तभी यहाँ पर जाओ पहुंच जाता है और उसके घर में घुस जाता है। तो लूसी जल्दी से अपना फोन छिपाते हुए फैंक को कॉल लगा लेती है और इसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिला। तो फिर ये कहता है कि मेरी मॉम की वो स्कूल है, तो आखिर मेरे लिए पता लगाना क्या मुश्किल होगा। और फिर वो उसके पास आकर उसे हैरेस करने की कोशिश करता है तो ये जोर से चिल्लाने लग जाती है। तो ये इसके सर पे मार के कहता है कि आखिर हम दोनों कपल हैं, तो तुम चिल्ला क्यों रही हो। तभी यहाँ फैंक पहुंच जाता है तो उसे देखकर जाओ कहने लगता है कि सॉरी, हम दोनों कपल्स के बीच में फाइट हो गई और आपको डिस्टर्ब हुआ। तभी इतने में लूसी इसके पैर पे मारती है और फैंक जल्दी से आकर फिर इसे पंच मार के दूर कर देता है। तो जाओ चिल्लाने लगता है कि तुम्हें आखिर दूसरों के बीच में आने का बड़ा शौक है। तो फैंक इसे फिर से मार के गिराता है और वो उसे वार्निंग देने लगता है कि वो दोबारा यहाँ लूसी को परेशान करने आया तो अच्छा नहीं होगा। तो जाओ कहता है कि तुम आखिर हो कौन। तो फैंक कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते। फिर वो उसे बता देता है कि मैं लूसी का मैन हूँ। पर जाओ मानने के बजाय फिर से यहाँ फाइट करने आ रहा होता है तो फैंक इसे और 2 पंच मारता है और कहता है कि लगता है तुम अभी भी नहीं मानोगे।
तो फिर वो इसे सॉरी कहते हुए डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। और फिर लूसी फैंग को थैंक यू कहने लगती है। तो वो पूछता है कि क्या ये वही बंदा है जिसने तुम्हें ड्रग दिया था? तो लूसी कहती है कि हाँ। फैंग कहता है कि इसे तुम्हारा एड्रेस कैसे पता लगा? तो लूसी बताती है कि उसकी मॉम स्कूल की प्रेसिडेंट है। फिर फैंग कहता है कि ठीक है, मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा, तो मैं जाता हूँ। तो लूसी जल्दी से रोकती है और कहती है कि क्या आज रात तुम इधर ही रुक सकते हो? ये सुनते के साथ ही फैंग तो चुप रह जाता है और लूसी कहती है कि मेरे घर में 2 बेडरूम है, तो तुम दूसरे रूम में सो जाना। फैंग कुछ नहीं कहता, तो लूसी कहती है कि सॉरी, शायद मैंने कुछ गलत बोल दी। तो वो तो तुरंत ही मान जाता है और इसे पानी लाने के लिए बोलता है। फिर लूसी उसे पानी निकाल कर देती है और फैंग उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा घर है? फिर बताओ अब तुम्हें क्या करना चाहिए नेक्स्ट? तो लूसी कहती है कि अभी मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कांटेक्ट करूंगी और उन लोगों से सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर ये प्रूव करूंगी कि वो मेरे घर में घुस आया था और ऊपर से उसने मुझे पहले ड्रग भी दिया था, तो फिर ऑफ कोर्स उसे जेल हो जाएगी। तो फैंग इसे कहता है कि वो आसानी से सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करवा देगा और जो उसने तुम्हें ड्रग दिया है, क्या उसका तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बताओ, जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें प्रपोजल दिया था उसके बारे में तुम कंसीडर करोगी? तो ये कहती है कि अभी तुमने उसे इतना मारे हो तो मुझे नहीं लगता कि उसकी यहाँ वापस आने की हिम्मत होगी। तो फैंग कहता है कि तुम किसी मैन को नहीं जानती हो, उसे जो चीज नहीं मिलती है वो उसके पीछे पड़ जाता है, इसलिए वो यहाँ तुम्हें फिर से परेशान करने आ सकता है। तो ये बताओ कि क्या तुम इस बात के लिए हाँ कह रही हो कि मैं तुम्हारा सपोर्टर बन जाऊँ? लूसी पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? तो फैंग कहता है कि हम दोनों की तो ऑलरेडी रिलेशनशिप है ना, और या फिर तुम मुझसे शादी कर लो। तो लूसी कहती है कि मैं ऐसी थोड़ी ना शादी कर लूंगी, और फिर वो इसे रेस्ट करने का बोलकर अपने रूम में भाग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लूसी अपने और फैंग दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है और फिर उसे बुलाने के लिए जैसे ही उसके दरवाजे पे नॉक करने जाती है तभी इतने में फैंग दरवाजा खोल देता है और ये गलती से उसे टच कर लेती है। तो फैंग कहता है कि लास्ट नाइट तुम मुझे रिजेक्ट कर रही थी और अब यहाँ खुद मेरे पास आई हो। तो फिर ये कहती है कि मैं बस तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही थी। फिर ये नूडल्स देखकर खुश हो जाता है और लूसी उसे बताने लगती है कि मैं अभी अपनी स्कूल के लिए जाने वाली हूँ और तुम्हें भी काम पर जाना होगा ना। तो फैंग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लूसी कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी स्कूटी से चली जाऊंगी। फिर इसके बाद दोनों यहाँ लिफ्ट से जब जा रहे होते हैं तो लूसी से कुछ भी नहीं बात करती। फिर वो जैसे ही जाने लगती है तो फैंग कहता है कि लास्ट नाइट जो मैंने तुम्हें कहा था वो प्रपोजल अभी भी वैलिड है। तो लूसी से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना है? तो फैंग उसे बताता है कि वो रात मुझे अभी भी याद है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। ये सुनते के साथ ही तुरंत यहाँ से भागने लग जाती है और फैंग कहता है कि क्या सच में मैं तुम्हें छोड़ने नहीं चलूं? तो ये कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है और वो चली जाती है। फिर इसके बाद लूसी जब यहाँ स्कूल में होती है तो वो अपनी 2 कलीग्स को जाओ के बारे में बातें करते हुए सुनती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि जाओ ने आधे महीने की छुट्टी ले लिया है क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज है, लगता है उसे किसी ने मारा है। लूसी और जिया ये सुनकर खुश हो जाते हैं। जिया कहती है कि अच्छी बात है उसने मार खाया, तुम्हें पता है वो कई सारी टीचर को पहले भी हैरेस कर चुका है और उसने तो स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ा है। पता नहीं आखिर ऐसा बंदा इतना रिच और पावरफुल क्यों है। फिर हम यहाँ पर फैंग को देखते हैं, वो अपने असिस्टेंट को किसी 2 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने बोलता है और साथ ही अपने लिए कुछ ड्रेस खरीदने के लिए भी बोलता है। और फिर डिनर पार्टी के बाद फैंग यहाँ लूसी के घर के बाहर आ जाता है तो असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस अभी आप काफी ड्रंक है तो मैं आपको घर लेके चलता हूँ। तो फैंग इसके लिए मना करता है और कहता है कि तुम जाओ। और फिर वो यहाँ प्रिपरेशन करने लग जाता है कि वो लूसी से मिलेगा तो उसे क्या बोलेगा कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, या फिर मैं कहूँगा कि तुम्हारे घर पे मेरा कुछ सामान छूट गया है। और फिर ये लूसी के घर के बाहर आकर डोर नॉक करने लगता है, पर लूसी यहाँ हेडफोन्स लगाई हुई होती है तो उसे कोई आवाज़ नहीं आती। फिर ये उसे कॉल लगाता है तो लूसी फिर ना चाहते हुए इसका कॉल उठा लेती है और फैंग कहने लगता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिल लूँ। तो लूसी कहती कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मेरी सेफ्टी की फिक्र कर रहे थे, लेकिन मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सोने जा रही हूँ। तो फैंग समझ जाता है कि वो दरवाज़ा ना खोलने के लिए डायरेक्टली उसे ऐसे रिजेक्ट करे दे दिए। फिर ये कहता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ और मुझे काफ़ी चक्कर वगैरह आ रहे, तो क्या मुझे थोड़ा देर घर में बैठने भी नहीं दोगी? तो फिर लूसी को मानना पड़ जाता है और वो दरवाज़ा खोलती है और उसे अंदर नहीं ले रही होती है। तो ये कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसे रिपे करोगी? लूसी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी हेल्प करो और मैं उसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी अपने घर में नहीं ले सकती ना, ये सही नहीं होगा। तो फिर ये कहता है कि तुम्हारे घर में मेरी कुछ चीज़ छूट गई है। तो लूसी कहती है कि मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। तो फैंग जल्दी से अंदर आ जाता है तो ये उसे बाहर जाने के लिए बोल रही होती है। फैंग उसे याद दिलाता है कि उस रात तुम्हारा ये एटीट्यूड नहीं था। तो फिर ये कहती है कि उस दिन मुझे किसी ने ड्रग दिया था ना। तभी यहाँ फैंग तो लूसी को किस कर लेता है तो ये उसे दूर करती है और चिल्लाती है। फैंग कहता है कि हम दोनों डेट करते हैं
तो लूसी तुरंत ही इसके मुंह पे दरवाजा बंद कर लेती है और ये बेचारा कहता रह जाता है कि मैं सीरियसली कह रहा हूँ। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि यहाँ हॉस्पिटल में होता है और इसे इतनी चोट लगी होती है तो भी इसे लूसी पर बहुत ही गुस्सा आ रही होती है और ये सोचता है कि सच में उसने बॉयफ्रेंड बना के रखी हुई है। फिर ये तुरंत ही किसी गुंडे को कॉल करता है और उसे ऑर्डर देने लगता है कि लूसी और उसके बॉयफ्रेंड को मार कर ही आना। फिर हम देखते हैं कि लूसी यहाँ स्कूल के ऑफिस में होती है, तभी से इसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि मेरी जो फ्रेंड है वो हॉस्पिटल में बीमार है तो उनसे हॉस्पिटल में मिलने चली जाओ। तो लूसी अपनी ग्रैंडमा को हाँ बोल देती है। और फिर यहाँ पर हम फैंग को देखते हैं, उसका असिस्टेंट उसे जाओ के बारे में सारे एविडेंस ला कर दे देता है कि उसने पहले भी कितनी सारी फीमेल टीचर को हैरेस कर चुका है और साथ ही स्टूडेंट को भी। फिर ये सारे एविडेंस देखने के बाद फैंग को तो और गुस्सा आती है और वो अपने असिस्टेंट को ये सारे एविडेंस हाई ऑफिसर तक पहुंचाने के लिए बोल देता है ताकि उसे सजा मिले। फिर इसके बाद लूसी फैंग की ग्रैंडमा से हॉस्पिटल में जब मिलने जाती है तो फैंग की ग्रैंडमा इसे लेकर खुश होती है और कहती है कि अभी फैंग भी यहाँ पर आने वाला है तो क्यों ना तुम दोनों फिर साथ में लंच पर चले जाना। लूसी कहती है कि नहीं ग्रैंडमा, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अभी जरूरी काम है। तो फिर ग्रैंडमा समझ जाती है कि फैंग सच में कोई काम करनी है। फिर लूसी कहती है कि ग्रैंडमा अब मैं चलती हूँ और वो उन्हें अपना ख्याल रखने का बोलकर चली जाती है। और फिर लूसी के जाने के बाद फैंग यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा से मिलने पहुंचता है तो उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि तुम अब आए हो, लूसी अब भी यहाँ से गई है। तो ये कहता है कि वो यहाँ पर आई थी। तो ये कहता है कि ठीक है फिर ग्रैंडमा, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, ऐसा बोलकर जाने लगता है। तो फिर इसकी ग्रैंडमा कहती है कि लड़कियों को चेस करने के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह सीख लो। तो ये कहता है कि ठीक है ग्रैंडमा, और वो भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लूसी जब यहाँ हॉस्पिटल के बाहर टैक्सी का इंतजार कर रही होती है तो फैंग अपनी कार लेकर वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि कार में बैठो, पर लूसी उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। तो वो वापस उसे अच्छे से कहता है कि टीचर लूसी प्लीज कार में बैठ जाइए। तो फिर ये कार में बैठ जाती है और उसे गुस्से में पूछने लगती है कि बताओ आखिर क्या काम है। तो ये पूछता है कि तो फैंग पूछता है कि आखिर तुम इतना गुस्से में क्यों। लूसी कहती है कि किसने तुम्हें फालतू हरकतें करने बोला था। फैंग कहता है कि पहले तुमने ये सब शुरू करी थी और अब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पीछे हट रही हो। लूसी कहती है कि देखो जो तुमने मेरे लिए किया है मैं उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है। तो फैंग पूछता है कि आखिर हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल क्यों नहीं है। तो फिर लूसी से समझाती है कि तुम बहुत ही हाई पोजीशन पर हो और मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तो फिर ये कहता है कि लेकिन मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए हो। तो लूसी कहती है कि लेकिन अगर मैं शादी ही न करना चाहूँ तो फैंग कहता है कि आखिर क्यों। लूसी बताती है कि मेरे पेरेंट्स की मैरिज बहुत ही खराब गई थी जिस वजह से मुझे शादी में बिल्कुल बिलीव नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैं पहले जिससे प्यार करती थी उसकी किसी और से शादी हो गई, यही रीजन है कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। ऐसा बोलकर फिर वो इसकी कार से निकलकर जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जाओ ने जो गुंडे हायर किया था वो इन दोनों के ऊपर नजर रखे होते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि आधे लूसी के पीछे जाएंगे और आधे फैंग के। फिर फैंग जब कार से जा रहा होता है तो उसे एहसास हो जाता है कि पीछे वाली कार उसे फॉलो कर रही है। तो फिर वो एक सुनसान एरिया में आकर कार को रोकता है और जल्दी से कार से बाहर निकलकर इन गुंडों के सामने आकर पूछता है कि आखिर तुम लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो फिर वो लोग कहते हैं कि हमें तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है। ये सुनते के साथ ही फैंग हंसने लग जाता है। तो दोनों आपस में बात करते हैं कि लगता है ये बंदा पागल है, मरने के नाम से भी डर नहीं रहा है और इसे अपनी जान प्यारी ही नहीं है। तभी इसे हंसी आ रही है। फैंग कहता है कि तुम दोनों में से आखिर कौन लिखना और पढ़ना जानता है। तो उनमें से एक अपना हाथ उठाता है और कहता है कि वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था। फिर यहाँ पर फैंग उसे बिल्डिंग का नाम पढ़ने के लिए बोलता है। तो फिर इन लोग शौक हो जाते हैं कि वो कहीं कमी, तो फिर ये लोग डर जाते हैं कि तो फिर ये जाने के बाद ये लोग डर जाते हैं कि फैंग इस कम्युनिटी का लीडर है। वो लोग उसे तुरंत ही माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि बस वो लोग पैसे के लिए काम करने आ गए थे। तो फैंग कहता है कि आखिर तुम लोगों को ये काम करने के लिए किसने भेजा है। तो फिर वो लोग बताते हैं कि वो कोई जाओ नाम का आदमी था और उसने हमें तुम्हारे साथ वाली लड़की को भी मारने का ऑर्डर दिया था, तो हमारे आधे लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। ये सुनते के साथ ही फैंग तो शॉक हो जाता है और इन लोगों को खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर करने का बोलकर तुरंत ही कार में बैठकर निकलता है लूसी को बचाने जाने के लिए। फिर फैंग यहाँ से जाते हुए अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि बॉस मैं आपको ही कॉल करने वाला था। एक्चुअली मैं किसी काम से पुलिस स्टेशन गया था और वहाँ पर मैंने वहाँ मिस लूसी को देखा, उन्हें किसी ने परेशान किया था तो वो कंप्लेन करने आई थी। तो फिर फैंग पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है। तो अस्टिन बताता है कि वो घर जा चुकी है। फिर फैंग जैसे ही लूसी के घर के बाहर पहुंचता है तो लूसी दरवाजा खोलते ही उसे हक करके रोने लग जाती है।
और फिर वो फैंक को सब बताने लग जाती है कि जब वो अपने घर के पास पहुंच रही थी तो कुछ गुंडे लड़के उसे परेशान करने आ गए थे, पर तभी उसने उन लोगों की आंख में पेपर स्प्रे छिड़क कर वहां से भाग ली थी और पुलिस को कॉल करके उन्हें पुलिस स्टेशन पहुंचा दी थी। तो फैंक कहता है कि अच्छा वो सब कुछ ठीक है और तुम कितनी औसम हो कि तुमने टाइम पर उन लोग के ऊपर पेपर स्प्रे कर दी। फिर वो याद करता है कि जब वो उसके साथ कार में बैठी थी तो वो कुछ तो निकालने वाली थी, तो ये कहता है कि क्या तुम मेरे ऊपर भी वही पेपर स्प्रे छिड़कने वाली थी। पर लूसी इसका कुछ जवाब नहीं देती है क्योंकि वो ऑलरेडी सो चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी की जैसी नींद खुलती है तो वो जल्दी से अपने कपड़े चेक करती है और देखती